आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन भी पर्सन का ख्याल आपके मन में सबसे पहले आता है इस रीडिंग को खोलते वक्त या इस रीडिंग को देखते वक्त, तो जिस पर्सन का ख्याल आपको पहली बार आता है वही उन्हीं पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में, या आपके कनेक्शन के बारे में, या आप लोगों की जो है लाइफ के बारे में। ठीक है, तो उस बारे में कुछ एनर्जी चैनल करने जा रही हूँ मैं। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला का ही कार्ड जो निकल के आया है वो है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स जो है वो बता रहा है कि ये पर्सन जो है ये मे बी पहले ये शायद इस लव को समझे नहीं थे, लेकिन अभी जो है इनका अनकंडीशनली ये बहुत ज़्यादा इस लव को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो हो रहा है इनको रिकॉग्निशन ये डिवाइन की तरफ से है, तो बिल्कुल प्योर लव जो है वो ये फील कर पा रहे हैं आपकी तरफ से या फिर इनकी खुद की तरफ से। लेकिन इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, और जो फीलिंग्स इनकी आपको लेके हैं वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकती। तो ये अपनी फीलिंग्स को अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं। अगर आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम्स में हैं और सेपरेशन में हैं, तो ये पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप कौन थे। ठीक है, आप कौन थे ये इनको अब समझ आ रहा है, ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। आपको हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग पुल फील होता हो सकता है आप जो अब मतलब काफ़ी बैलेंस हो जाने के बाद अगर आप नहीं थे इस एनर्जी में, मिसिंग वाली एनर्जी में, तो रह रह के आपको ना अगर इस पर्सन का ख्याल आ जाता है या ये पर्सन आपके आंखों के सामने आ जाते हैं, या इनसे रिलेटेड आप कुछ और काम कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई बात आपको याद आ गई, आपके चेहरे पे कोई मुस्कान आ गई, स्माइल आ गई, तो समझ जाइएगा कि वो आपको लव एनर्जी सेंड कर रहे हैं एंड आप वो रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल हो सकता है इस टाइम पे, और आपको रह रह के जो है इनकी एनर्जी ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में। ये मैनिफेस्ट करने की आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो एक पुल जो है वो ना चाहते हुए भी फील कर पाओगे। हो सकता है आप सेपरेशन में हो सकता है आप फुली बैलेंस्ड हो सकता है आप अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कई कई दिन तक आपको इस व्यक्ति का ख्याल भी ना आता हो, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो रहा होगा पिछले कुछ दिनों से कि आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सडनली एक व्यक्ति जो है वो आपकी मेमोरी में पॉपअप हो जाता है, और आप उस व्यक्ति को, इन्हीं पर्सन को आप जो है इनसे रिलेटेड या इनकी कोई इनसे इन जैसा दिखने वाला कोई इंसान दिख जाता है, इनसे रिलेटेड कोई चीज़ें दिख जाती हैं आपको, या कुछ ऐसा सॉन्ग चैनलिंग हो जाता है आपको जो कि आप लोगों का था म्यूचुअल। तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति की एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांगली पुल कर रही है, और ये व्यक्ति जो है ये चाहे 3D वर्ल्ड में कैसे भी दिखे, कुछ भी करें, सेपरेशन में आप लोग चाहे कुछ भी है, लेकिन ये आपको टोटली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील कर पा रहे हो। और बहुत सारे लोगों को लोअर चक्रास में, जैसे बैक पेन हो सकता है, लोअर चक्रास में पुल फील होता है। ठीक है, लोअर चक्रास में आपको हैवीनेस फील हो सकती है, पेन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, आपके पीरियड गड़बड़ हो सकते हैं। तो अगर इस टाइप के कुछ भी आपको हो रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ये कोई आपको कि आप इस एनर्जी को पैम्पर करें, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ निशानियाँ दे रही हूँ कि जिन लोगों को ये चीज़ें आजकल फील हो रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी पुल भी फील हो रही है उनको, और तो ये जो है क्लियरली आपका पर्सन है जो कि आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो इस टाइम पे बहुत पीछे छूट चुकी है उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में, उनकी लाइफ में। उनके लिए थर्ड पार्टी का इम्पोर्टेंस लगभग ना के बराबर है, लेकिन क्योंकि वो उसको अपनी ड्यूटी समझते हैं तो वो निभा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो, अगर यही हाल रहा तो जो उनका एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेके, तो वो रिलीज़ कर देंगे थर्ड पार्टी को। मेंटली एंड इमोशनली वो रिलीज़ कर चुके हैं। ठीक है, बस फिज़िकल वर्ल्ड में हो सकता है थर्ड पार्टी उनके साथ अभी भी बनी हुई है। समटाइम्स वो फ़ायदों के लिए हैं, समटाइम्स ये जो होते हैं मैस्कुलिन जो होते हैं, ये खुद ही उनको अपने साथ चिपका के रखते हैं, क्योंकि सोसाइटी कंडीशनिंग इनकी इतनी टाइट वाली होती है कि इनको
ये सब जो है प्रिटेंड करना पड़ता है, बट थर्ड पार्टी के हालात बहुत ख़राब हैं। तो नेक्स्ट वापस आप ही के पर्सन के ऊपर आ जाते हैं। उनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही होगी इस टाइम पे। उनको कुछ उनका तबीयत का इशू हो सकता है और नींद के उनके पैटर्न चेंज हो सकते हैं। कुल मिला के दिस पर्सन इज़ अनेबल टू स्लीप और रेस्ट। ये स्लीप या रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। और ये जो है अब आपके साथ मतलब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला वैसा जैसा कि आपसे मिलता था, और ये उसी को मिस कर रहे हैं। और आपको पता है कि चाहे कोई भी इंसान हो, लेकिन उसे प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं कि समय रहते इन्होंने जिस चीज़ को कदर नहीं किया, वो चीज़ जो है इनसे काफ़ी दूर जा चुकी है। तो ये बस यही है कि इनकी एनर्जी कि ये एक पहल करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट के आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये आपके साथ अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो ये थी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। तो अगर आपको, आप में से जिन लोगों को रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सेशन बुक करना चाहते हैं, ऑल्सो मैं मेडिटेशंस भी आप लोगों को अवेलेबल करती हूँ और इनर वर्क प्रोग्राम भी देती हूँ। तो अगर आप लोग इनमें से कुछ भी मेरे से चाहते हैं, एक सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, अपने पर्सन की एनर्जी रीड करना चाहते हैं, या आपका ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय।